अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल मोइज़ एंड आई एम योर होस्ट। आज एक बड़े अच्छे मेहमान से मिलवाता हूँ आपको, जिनका जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। और मिलिए अली अहमद भाई से। थैंक यू अब्दुल मुइज़, क्या हाल है आपका? खैरियत से? मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हूँ, आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ और बहुत अच्छी वीडियोस क्रिएट करते हैं जी। आप इनकी वीडियोस ज़रूर देखें। ये बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है कि इन्होंने इतनी यंग एज में इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं और ये मज़ीद भी बड़े ड्रीम्स रखते हैं। सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताएं। अच्छा, मेरे बचपन में मेरे अंदर एक ख़ास क्वालिटी थी कि मैं एक्सप्लोरर था, यानी मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता चला जाता था। क्यूरियोसिटी थी ये माइंड में कि चीज़ों के बारे में जानना है। और मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे गाइड किया कि आपने कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, मेरे अंदर एक ये क्वालिटी भी थी कि बचपन से मैं लाइमलाइट में आना चाहता था अब्दुल मुइज़। उसमें ये था कि मैं आपको छोटी छोटी अपनी हरकतें बताता हूँ कि एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने विकीपीडिया का पेज ओपन कर लिया। वहाँ से मैंने चंद क्रिकेटर्स के स्कोर बोर्ड्स को कॉपी किया और मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, और फिर मैंने उसका नाम रख दिया वर्ड डॉक्यूमेंट का कि क्रिकेट के दीवाने बुक। और मैंने अपने आप को कहना स्टार्ट कर दिया कि मैंने एक पूरी बुक लिख दी है। और बड़े लोग इंस्पायर हो रहे थे कि अच्छा तुमने पूरी बुक लिख दी है। मैंने कहा हाँ, मैंने पूरी बुक लिख दी है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेटर्स के, किसने कितनी सेंचुरी स्कोर की हैं, किसने कितनी 50 स्कोर की हैं। तो तब मुझे मेरे माइंड में ये नहीं था कि अच्छा ये बुक नहीं होती है तो आपने सिंपल कॉपी पेस्ट किया। तो बाद में क्योंकि मेरा तब, मैं आपकी एग्जांपल इसलिए दी कि लाइमलाइट में आने का बहुत शौक़ था कि मैं जाना जाऊँ और जब भी मैं बाहर निकलूँ सड़कों पे तो एक इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट हो और लोग मुझसे मिलना चाहें, मैं लोगों की एक ज़रूरत बन जाऊँ। तो उसके बाद मेरी ये छोटी छोटी जो थी हरकतें वो मैं करता चला गया, जिसमें बेशुमार ऐसी हरकतें भी थी कि मेरा क्रिकेट का बहुत मुझे क्रेज़ था, बहुत शौक़ था। तो मैंने अपनी आईडी का नाम अली अहमद अवान से चेंज करके अली अहमद अवान क्रिकेटर रख दिया। अच्छा, अब अली अहमद अवान क्रिकेटर रखने से मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन चुका हूँ। और मेरे जितने भी कज़न्स मुझसे मिलते थे तो मैं उन्हें कहता था कि बस मैंने भी इंडिया के टूर पे जाना है, इंग्लैंड के टूर पे जाना है, वहाँ पे जाके मैंने मैच खेलना है। तो और वाकई वो सीरियस होते थे क्योंकि मेरे कज़न मुझसे थोड़े से छोटे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि ये क्रिकेट टीम में नहीं है। तो मैं बस मैंने आपके साथ ये दिल की बातें हो रही हैं, मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं बताई क्योंकि आपकी यही एज है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अली अहमद अवान क्रिकेटर मैंने नाम रख दिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि जी तुम ये क्रिकेटर साथ से हटा दो क्योंकि तुम तो क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेलते। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैंने एक दफ़ा तुम्हें देखा था, तुम बाहर जब क्रिकेट खेल रहे थे तो तुमसे बॉल मिस हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने क्रिकेटर नाम से हटा दिया। और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट ना पॉलिटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। पॉलिटिक्स की फील्ड में ऐसे कि तभी मैं काफ़ी पॉलिटिशियंस की तकरीरें सुनता था। और होता क्या है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि कोई चीज़ अगर हिट हो रही है तो उनका दिल करता है कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बात की पहले बुक्स की, फिर मैंने क्रिकेट की बात की, फिर पॉलिटिक्स की बात की। ये तमाम चीज़ें वो होती हैं जो कि बच्चों को बड़ी फैसिनेट करती हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं क्रिकेटर्स, तो क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं भी इन चीज़ों से फैसिनेट हो रहा था, तो मैंने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। खैर, उसके बाद मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि तुम्हारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपनी एक सेल्फ ब्रांडिंग होनी चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम वीडियोस क्रिएट करो और ऐसी वीडियोस क्रिएट करो कि जिससे कि तुम माशरे में कोई एक ज़रूरत पूरी कर सको। तो मेरा इंटरेस्ट तब सेल्फ हेल्प बुक्स में भी बहुत ज़्यादा था, मैं बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मेरे फादर का फील्ड ही क्योंकि काउंसलिंग था, तो वो घर आके मुझे बताते थे कि अच्छा मैंने आज अपने ऑफिस से ये चीज़ें सीखी हैं। और मैंने लोगों के साथ जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी आके मेरे साथ वो शेयर करते थे। तो मैंने जितना ज़्यादा ये नॉलेज कैप्चर करना शुरू किया, अपने फादर से डिस्कस किया, मदर से किया, तो वो मैंने वीडियोस की शक्ल में लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये वो ज़माना था जब वीडियोस इतनी की आम नहीं थी। मैं कोई बात कर रहा हूँ जब मैं 12 साल का था। 12 साल की एज में तभी मोटिवेशन के हवाले से भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। आजकल तो हर दूसरा शख्स जो है वो इस फील्ड में आ रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तब मैंने ये वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट की और फिर मैंने अपने माइंड में तो ये रखा कि मैंने बस नॉलेज शेयर करनी है, बट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी वीडियोस इतनी पॉपुलर हो जाएंगी और फिर यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और वो मुझे इनवाइट करेगी। तो उन्होंने खैर इनवाइट करना स्टार्ट किया, वहाँ पे मेरी स्पीचेज़ हुई, उसका भी हमने रिकॉर्ड किया क्योंकि रिकॉर्डिंग करना बड़ा लाजमी है मेरे लिए। और मेरे भाई का यही होता है कि जहाँ पर भी हमने जाना है किसी इवेंट में, रिकॉर्डिंग बेहतरीन होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए बेसिकली हम जाते हैं, तो हमने स्पीचेस रिकॉर्ड की और उसे जब अपलोड किया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और बस फिर साथ अब मैं आपके पास आके बैठूँ, ये मेरे लिए ऑनर की बात है।
शरारती थे या फिर बचपन में आप शरारती थे या फिर सीरियस थे आप बचपन नहीं, मैं सीरियस था ज़्यादातर ना, मैं शरारती इतना कोई ज़्यादा नहीं था, मेरा भाई ज़्यादा शरारती था। सीरियस इस लिहाज से था कि मैं बड़ा ना गोल ओरिएंटेड शख्स था। मेरा भाई भी गोल ओरिएंटेड है, बट यह है कि वो थोड़ी सी साथ शरारतें भी करता था। अब मेरा ये रहा कि मैं बहुत ज़्यादा जो था ना वो अपने करियर के हवाले से फोकस था। मैं बस यही वरी करता रहता था कि मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मैंने नाम कमाना है और मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। तो मेरा ज़्यादा टाइम अपने हवाले से ही गुजरा, यानी मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया बचपन से ही। यानी उसमें मैं बुक्स, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मैं इवन गेम्स जो थी वो गेम्स मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गेम्स आपके लिए एक टाइम वेस्ट है। बचपन में क्रिकेट 7 भी मैंने खेली, नीड फॉर स्पीड भी मैंने खेली, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं खेली। मुझे जल्दी समझ आ गई कि गेम्स खेलना टाइम वेस्ट है, इससे कुछ भी आपको हासिल नहीं होता। और मैंने फिर बहुत जल्द अपने आप को जो है वो गेम से अलग कर लिया और मेरा फिर सारा फोकस जो था वो अपनी ब्रांडिंग के हवाले से था। आप टाइम पढ़ने में देते थे और कितना आप टाइम खेल में देते थे? पढ़ाई को भी मैं साथ साथ लेकर के चलता था, और मैं ऐसा बच्चा था कि मैं ज़्यादातर ना इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता था। क्रिकेट की मैंने जैसे बात की, तो क्रिकेट भी मैं खेलता था, बट वो मैं वीकली बेसिस पे खेलता था। यानी क्योंकि हमारे घर के बाहर जो गली है वहाँ पे जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर जो बल्ब थे वो टूट जाया करते थे। तो वो जो आंटियाँ थी मोहल्ले की, वो ऑब्वियसली उन्हें नई चीज़ पसंद आती थी, वो कहती थी कि हमारा ये बल्ब टूट गया। तो फिर हमने थोड़ा सा अवॉइड ही किया और फिर हम ग्राउंड में जाके अक्सर खेलते थे, बट ये ओकेजनल होता था, इतना ज़्यादा ये नहीं होता था। मैंने इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किया, और जो इवेंट्स होते थे मेरे पेरेंट्स के, जैसे मेरे पेरेंट्स को करके किसी सेमिनार में इनवाइट किया जाता है तो वहाँ पे वो मुझे अपने साथ लेकर के जाते थे और वहाँ से मुझे सीखने का मौका मिलता था। तो बेसिकली ये इवेंट्स वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो फैमिली के साथ का टाइम था, उस तरह की एक्टिविटीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने सीखा बहुत ज़्यादा। बने मोटिवेशनल स्पीकर कैसे और क्यों बने? क्योंकि बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट ना कायनात को जानने के हवाले से था कि लोग कैसे सोचते हैं और चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो मैंने जब इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो मैंने बेशुमार चीज़ें सीखी, ऐसी चीज़ें जो कि आम नहीं हैं अभी पाकिस्तान में। ये वो चीज़ें जो कि बाहर तो बहुत ज़्यादा आम है, बट पाकिस्तान में इसको आम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने वो सारी चीज़ें जब सीखी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करूँ, लोगों के साथ शेयर किया करूँ। मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और दैन फिर मुझे जो एक बेहतरीन मीडियम लगा वो कैमरा लगा, माइक लगा। माइक के साथ, कैमरा के साथ मेरी दोस्ती होती चली गई, और तब तो मोबाइल फ़ोन्स होते थे और बहुत कम मेगापिक्सल्स वाले मोबाइल फ़ोन्स होते थे। यानी नोकिया E63 की मैं बात कर रहा हूँ। नोकिया E63 का कैमरा अगर आप देखें तो बड़ा ब्लर होता था कैमरा ना, उसका कोई इतने अच्छे पिक्सल्स नहीं होते थे, बट ये था कि बड़ा मुश्किल से मैनेज करते थे। सामने टेबल पड़ा होता था और उसके ऊपर हमने चंद कुशन्स रख के, कुशन्स के ऊपर मैंने किसी ना किसी तरह ना एडजस्ट किया होता था वो नोकिया E63, क्योंकि तब मेरे पास कंसेप्ट भी नहीं था इस चीज़ के स्टैंड्स भी मिलते हैं। तो मैंने तब इस तरह ना वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तब माइक का भी मुझे कंसेप्ट नहीं था कि अच्छा इसके साथ माइक भी लगाया जा सकता है मोबाइल के साथ, और मुझे लगता था कि शायद कैमरा के साथ ही माइक्स लगते हैं। तो इस तरह मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की, और इवन मैंने बहुत दफ़ा ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी की कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पे, क्योंकि हमने पंखा नहीं चलाना होता वीडियोस में, तो क्योंकि शोर आता है। तो अब वहाँ पे हमारा जो ऐसा एक कमरा था जहाँ पे अभी हमने एसी नहीं लगवाया था, तो वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स करता था, और मैं बस ये सोच रहा होता था कि जल्दी से मैंने कंटेंट कंप्लीट करना है ताकि वो स्वेटिंग ना होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह भी मैंने वीडियोस क्रिएट की, तो बड़े यादें वो बसते हैं वीडियोस के साथ। तो मेरा बस गोल यही था कि सोसाइटी में मैं अच्छे मैसेज को स्प्रेड आउट कर सकूँ, इसलिए मैं मोटिवेशन की फील्ड में आया। और साथ साथ मैं क्योंकि साइकोलॉजी कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजी ने हेल्प आउट किया मुझे मोटिवेशन में, और मोटिवेशन ने मुझे हेल्प आउट किया साइकोलॉजी में। तो ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर ना होते तो क्या बनते? बड़ी ऑप्शंस थी, पुलिस बनते, आर्मी बनते, इंजीनियर बनते या डॉक्टर बनते, और भी चीज़ें मेरा आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे आपको इंटरेस्ट है, और आप माशाल्लाह आपने इतना अच्छा ग्रो किया आईटी की फील्ड में। मुझे आईटी की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बहुत छोटा था,
तब से मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा था, तब से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे। अच्छा, वो मेरी वीडियोस नहीं होती थी, वो मैंने क्या किया होता था कि मैंने कुछ सॉन्ग्स मैंने नेशनल एंथम्स ना डाउनलोड किए, और ये भी मेरी शरारत है बचपन की। नेशनल एंथम्स मैंने डाउनलोड किया और मैं नेशनल एंथम के ऊपर ना चंद क्रिकेटर्स की तस्वीर लगा दी, और ये मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पर। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब यूट्यूब के हवाले से इतना कोई नई बात होती थी। यूट्यूब बहुत ही तब स्टार्ट में, क्योंकि मैं तब आई थिंक बहुत छोटा, कोई 10 साल का होऊंगा, 10 साल का था तब मैंने ये वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट किया। और वो वीडियोस भी मैं एक प्रोफेशनल एडिटर में क्रिएट करता था, यानी वो मैंने देखा था अपने फादर के रेडियो में कि वहाँ पे एक एडिटर यूज़ होता है, तो मैंने उस एडिटर का नाम देखा, वो मैंने जाके गूगल पे सर्च किया, उसका मैंने क्रैक इंस्टॉल किया, फिर मैंने वो वीडियोस क्रिएट किए और मैंने अपना एक सिंपल सा किसी नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। वहाँ पे मैंने वो वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी कि जी ये क्रिकेट का सॉन्ग है। तो वो मैंने जब अपलोड की तो मुझे बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे थे उसके, और मेरा इंटरेस्ट आईटी की फील्ड में बढ़ता चला जा रहा था। फिर मैंने डिफरेंट आईटी की चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और ख़ानदान में मैं फ़ेमस हो गया कि अगर किसी का कंप्यूटर ख़राब है, किसी का मोबाइल ख़राब है, तो वो जाके अली से ठीक करवा सकते हैं। तो आईटी की फील्ड में मैं ग्रो कर सकता था, मैं इवन पॉलिटिक्स में ग्रो कर सकता था, मैं क्रिकेट की फील्ड में ग्रो कर सकता था। बट जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लगी वो साइकोलॉजी लगी, क्योंकि इस फील्ड में मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। यानी मैं लाइमलाइट में भी हूँ, सोसाइटी की ज़रूरत भी पूरी हो रही है, मुझे ख़ुद भी बात करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और कैमरा को फेस करना, तो सारी चीज़ें इस फील्ड में कवर हो रही थी। तो खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है चाइल्ड स्टेज, एक होती है एडल्ट स्टेज, एक होती है पेरेंट स्टेज। अच्छा, अब इन तीनों स्टेजेस में से जो सबसे मज़ेदार स्टेज होती है वो मुझे चाइल्ड स्टेज लगती है। ये एक ऐसी एज होती है कि जब बच्चा बड़ा बेफिक्रा होता है। वो एक गाना भी है कि बेफिक्रा होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चे जो हैं वो तब बड़े बेफिक्रे होते हैं, उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि बाद में जाके जब उनकी शादी होनी है तब उन्होंने कैसे अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, कैसे उन्होंने कोई जॉब सिक्योर करनी है, कैसे उन्होंने अपने माँ बाप का दिल जीतना है। तो ये सारी फ़िक्रों से वो आज़ाद होते हैं और वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, इवन वो अपने पे हंस रहे होते हैं, और इवन वो एक माइक के वाले से भी बड़े ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि अच्छा ये माइक कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, किसने बनाया, किसके माइंड में सारी चीज़ें आई। तो ये क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के माइंड में। तो मैं क्या करता हूँ कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें करना भूल जाते हैं, हमारे माइंड से तमाम चीज़ें स्किप हो जाती हैं, और शायद हम ये समझते हैं कि हमने मैच्योर होना है, और वो मैच्योर होने के चक्कर में हम उस सारी स्टेज से निकल आते हैं और एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि जहाँ पे फिर हम प्रॉब्लम्स के अराउंड ही घूम रहे होते हैं और हम चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर पाते। यानी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि जिन्हें हम बचपन में एंजॉय किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल धूप को एंजॉय करना, यानी धूप को एंजॉय करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बॉल के साथ खेलना, जब हम छोटे होते थे तो हम बॉल के साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे। मैं, मेरा भाई, हम बॉल को नीचे फेंकते थे, फिर वो बॉल ऊपर आती थी, फिर उससे नीचे फेंकते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, फिर बास्केटबॉल के साथ खेलना, फिर कभी आप सोफ़े के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, इससे आपको क्या होता है कि एक हैप्पीनेस का रश मिल रहा होता है। तो बच्चों वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, वो भी हमें दोबारा से रीन्यू करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और हमें खुशी के लिए बेसिकली 4 तरह के केमिकल्स होते हैं, उन 4 तरह के केमिकल्स के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। ये 4 केमिकल्स हैं जिनके हवाले से आप गूगल कर सकते हैं और आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो जाएगा हैप्पीनेस के केमिकल्स का। नेगेटिव लोगों के साथ किस तरह डील करना चाहिए जो दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं? लोगों के साथ डील करने के हवाले से ये है कि आप सिंपली उन्हें इग्नोर करें। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उन पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास कोटा होता है डेली लिमिटेड एनर्जी का, विल पावर का एक लिमिटेड कोटा है। और हम अगर उस विल पावर की कोटे को नेगेटिव लोगों पे वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो जो हमने प्रोडक्टिव काम करना है उसके लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो नेगेटिव लोग होते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप हर नेगेटिव इंसान से भी सीख सकते हैं। और नेगेटिव इंसान एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको गाइड करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं जिस चीज़ को कोई दूसरा हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल होते हैं और ये चीज़ों को ना बड़ा ही डीप जाके देखते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि अच्छा नहीं, आपको ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा है, क्योंकि उनका भी एक अपना
अपना मुशाहिदा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो मैं नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। और ये वो लोग होते हैं जो कि आपको ग्रो करने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आते हैं। हाँ, अगर कोई बेजा तनकीद कर रहा है आप पे, तो फिर आपको इग्नोर करना चाहिए। मैंने आपकी पहले जो बात की वो मैंने बात की पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की। और अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट्स पास कर रहा है, तो सिंपली आप उसे इग्नोर कर दें और उसको कोई रिप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर उनका कमेंट रहने दें और आप बस आगे निकल जाएँ। ये जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हम दोनों को, उनके लिए आप कुछ कहें? उनके लिए यही है कि जिस तरह अब्दुल मुइज़ अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, माइक का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरा उन्हें पता है कि कैसे ऑपरेट किया जाता है, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को लेकर के चल रहे हैं, तो यही मैसेज मेरा तमाम उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, कि वो ज़रूर एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें से एक टाइम आप सेट कर लें इस तरह की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये बड़ी ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है, आपकी सेल्फ स्टीम पे बहुत ज़्यादा इसका अच्छा असर पड़ता है। जैसे आपको भी बड़ा ही इसका अच्छा असर देखने को मिलता होगा जब आप कैमरा को फेस करते होंगे, तो आपको बड़ा ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बूस्टअप मिलता होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। तो मैं तो आप यही कहूँगा कि आप तमाम लोग अब्दुल मुइज़ की वीडियोज़ भी देखें और आप भी लोगों को गाइड करते रहिएगा। और आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपने इसी तरह मोटिवेटेड रहना है और अपने अंदर के बच्चे को, और अभी तो आप वैसे भी बच्चे ही हैं, आपने कभी भी उसे मरने नहीं देना और आपने इसी तरह लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते रहना है। अली भाई ने मैसेज दिया है, उन्हें आप फॉलो करें, टाइम टेबल बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ आप सब लोगों से। अल्लाह हाफिज़।